हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम समझ आ गया आपके तो आप डेरिवेशन भी आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अब समझना ध्यान से। सॉरी हमको यहाँ पे दो लेंस बनाने हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक लेंस बनेगा आपका जो कि स्मॉल इन साइज होगा एज़ कम्पेयर टू दी अनदर लेंस। तो ये आपका कौन सा लेंस हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आपका ओ हो जाएगा, ये आपका एफ ओ फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये इस साइड का फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिया ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से हम जो है लाइट रे पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना हमारे पास में जब ये फोकस से पास होगी, ठीक है, फोकस से पास होगी, यहाँ पर इस तरीके से मैं बना देता हूँ, और ये सेंटर से पास होगी तो ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद ये जो जहाँ पर इमेज इसकी बनेगी वो ध्यान से समझना, ये जो दूसरा लेंस हम रखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको हम कह देते हैं आई पीस, ठीक है, इसको कह देते हैं आई पीस। और ये इसके फोकस यानी कि फोकस ऑफ आई पीस वाले लेंस के पीछे बनती है इमेज ऑफ फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? तो इसको हम वही नेम कर देते हैं ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया है आई पीस के लिए, ठीक है। जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वो आई पीस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ऑब्जेक्ट से हम अब लाइट रे पास करेंगे, और अब इसमें लाइट रे जब हम पास करेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलेगा। और यहाँ पर फोकस ड्रॉ कर लेते हैं, और फोकस से हमारी जो है दूसरी लाइट रे चले जाएगी, ठीक है। और यहाँ पीछे जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी जो कि फॉर्म होगी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। अब जरा समझिए, आपका इस केस में एम जो कि मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इंटू में मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगी। तो इस केस में एम जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की देख लो, ऑब्जेक्टिव लेंस की देख लो। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारे पास में v अपॉन यू आ जाएगा, v अपॉन यू आ जाएगा। तो v हमारा बन रहा है यहाँ पर a डैश b डैश, और ऑब्जेक्ट था ए बी, ये m हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और m ही हो जाएगा हमारे लिए v अपॉन यू, जो कि हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन होगी ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये हो जाएगा हमारे लिए ए डैश बी डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से ए डैश बी डैश ए बी इंटू में ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, और उसके बाद हमारे पास में आपको पता है कि ये जो है ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस जो है ये हमने पहले भी डिराइव की थी। ये आप 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लेंस मेकर फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो। तो बेसिकली करना कुछ नहीं होता है, सिंपल ही होता है, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, और v से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, और फिर v अपॉन f इज इक्वल्स टू
ये कट हो जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा। तो v अपॉन यू जो कि m के इक्वल होता है वो हमारे पास में 1 माइनस वी अपॉन एफ आ जाता है। और v को हम क्या लेते हैं माइनस डी हो तो 25 सेंटीमीटर को हम क्या लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो उस हिसाब से ये हमारे पास बन जाता है v अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी तरीके से हम m ओ के लिए भी निकालेंगे। एम ओ के लिए हम जो है 1 अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ माइनस यू अपॉन ओ लिख लेंगे। तो सेम v से इंटू करने के बाद वी ओ एफ ओ इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी ओ यू ओ, और उसके बाद ये जो हो जाएगा वी ओ यू ओ इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी ओ एफ ओ। और यहाँ पर हमारे पास में इस बार d नहीं आएगा क्योंकि ये जो है अब 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म नहीं होगी इमेज, राइट। तो उससे हमारे पास में जो m इज इक्वल्स टू एम ई इंटू एम ओ था वो आ जाएगा 1 प्लस डी एफ ई इंटू 1 माइनस वी ओ एफ ओ। सो ये थी इसके लिए डेरिवेशन। तो अब हम निकाल लेते हैं रिलैक्स्ड आई पीस के लिए। तो रिलैक्स्ड आई पीस के लिए हमारे पास में बेसिकली जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसका रेट डायग्राम बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारे पास में सबसे पहले ये आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आई पीस लेंस बाद में बनाना वो क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपका फोकस आ गया, फोकस ऑफ ओ, और यहाँ पर आपका आ गया फोकस ऑफ ओ, ठीक है। ये एफ डैश फोकस ऑफ ओ है। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फोकस ऑफ ओ के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे और ये लाइट रे पास करेगी। लाइट रे पास करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो इमेज फॉर्मेशन है फ्रॉम ए टू बी वो ए डैश बी डैश बन जाएगी। अब ध्यान देना, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ना, ये आपके आई पीस के लेंस के फोकस पे बनेगी। बेसिकली आपको क्या करना है, ये इसलिए मैं बनाने को कह रहा था कि ये बाद में बनाना, ताकि आप पहले ही जो है इसकी फोकस को डिटरमाइन कर लो, आई पीस के लेंस के फोकस को डिटरमाइन कर लो, राइट। तो इसका फोकस मिल गया हमारे को। अब यहाँ से हम बना लेते हैं फर्दर। तो फर्दर हमारे पास में बहुत आसान है, ये इसका ओ है, ये इसका फोकस है एफ ई। तो यहाँ पे एक लाइट रह जाएगी, मतलब बनानी तो इमेज हमारे को फोकस पे है ना, तो उस हिसाब से आप जो है अपने रे डायग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से आपको फोकस थोड़ा पीछे ही रखना है ताकि ये इन्फिनिटी पे बन जाए और ये इन्फिनिटी पे इमेज आ जाएगा। अगर आप स्केल से बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रे डायग्राम परफेक्ट बनेगा। सो मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए थोड़े बहुत एरर्स आ रहे हैं जिसको मैं बाय हैंड क्लियर आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बहुत सिंपल है, जो मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस है वो हमारे पास में डी अपॉन एफ ई आ जाएगी। कैसे आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है वी अपॉन यू। तो हमारे पास में जो v है दैट इज़ दी इमेज डिस्टेंस तो इन्फिनिटी है तो वो डिस्टेंस d हो जाएगा, राइट, फॉर आई पीस लेंस। और यहाँ पर जो u है वो हमारे पास फोकस ऑफ आई पीस हो जाएगा। तो फोकस ऑफ आई पीस ये है, ठीक है, ये आपका है फोकस ऑफ आई पीस। और आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है वो तो आपको पता होगा, ये वाला आपका आई पीस है और ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो ये कैसे है आपको समझ आ गया। वैसे ही हमारा एमओ भी आ जाएगा। एमओ तो आपका पीछे हमने डिराइव कर ही लिया था, विच इज़ 1 माइनस वी ओ अपॉन एफ ओ, राइट। तो आपको पता ही है कि m इज इक्वल्स टू एम ई इंटू में एम होता है। तो उस हिसाब से आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू डी अपॉन एफ ई इंटू 1 माइनस वी ओ अपॉन एफ ओ। तो यही थी इसके लिए डेरिवेशन। थैंक यू।